तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 500 ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के भर्ती के लिए आधार अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9/1/2026 है। इस लेख में आपको आईओसीएल ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों की भर्ती से संबंधित सभी विवरण मिलेंगे, जिनमें पात्रता, आयु सीमा, वेतन संरचना, चयन प्रक्रिया, आवेदन के चरण और अधिकारी का अधिसूचना तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र के सीधे लिंक शामिल है। दोस्तों, यह वैकेंसी 10/12/2025 से चालू हो गई है और आप ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com अप्रेंटिसशिप पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अलग अलग पदों पर अलग अलग ट्रेड पर अलग अलग वैकेंसी दी गई है। तो दोस्तों, अपना फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरें। तो दोस्तों, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन बताता हूँ। कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पोस्ट नेम ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएशन अप्रेंटिस। दोस्तों, इसमें 500 पदों पर वैकेंसी मिलेगी। इसकी सैलरी एज पर अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से दी गई है। क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट क्लास 12 होना हो सके। एज लिमिट 18 से 24 ईयर्स रखी गई है। इसके फॉर्म 10 दिसंबर 2025 चालू हो गए हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जनवरी 2026 तक है। और इसकी वेबसाइट www.iocl.com अप्रेंटिसशिप है। इस वेबसाइट से आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पोस्ट के हिसाब से पद दिखाए गए हैं, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 248 पद हैं, ट्रेड अप्रेंटिस के 127 पद हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 107 पद हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 27 पद दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन भी दिखाई गई है। ट्रेड के हिसाब से अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग डिसिप्लिन कोड दिखाए गए हैं, जैसे 107, 108, 109, 110, 111। जैसे 107 में फिटर है, 108 में इलेक्ट्रिशियन है, 109 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, 110 में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, 111 में मैकेनिस्ट हैं, 101 में टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल है। डिसिप्लिन कोड 102 में इलेक्ट्रिकल और डिसिप्लिन कोड 103 में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है। तो आप देख सकते हैं इनकी सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग दिखाई गई है और परसेंटेज भी अलग अलग है और कास्ट के हिसाब से भी अलग अलग क्वालिफिकेशन बताई गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग ट्रेड दिए गए हैं और अलग अलग कोड बताया गया है। इसमें 101 से लेकर 114 तक कोड है। इसके अलग अलग कोड है। इसमें 106 1 से लेकर 101 से 106 तक और 112 से 114 तक डिसिप्लिन कोड है। तो आप डिसिप्लिन कोडों को अच्छी तरह से पढ़ें। तो दोस्तों, जो डिसिप्लिन कोड दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। उनको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करें, क्योंकि इसमें अलग अलग कास्ट और अलग अलग ट्रेड के हिसाब से डिसिप्लिन कोड बताए गए हैं और अलग अलग परसेंटेज बताई गई है। तो इनको अच्छी तरह से देख लें। और दोस्तों, इसमें फॉर्म भरते समय कुछ शर्तें भी बताई गई थी। शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें बताया गया निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम के रूप में होना चाहिए। अंशकालिक भ्रष्टाचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त योग्य उम्मीदवार को अपात्र बनाती है। स्नातक और तकनीशियन विषयों के लिए केवल वे आवेदन पात्र माने जाएंगे जिन्होंने 1/4/2022 और 31/12/2025 के बीच निर्धारित योग्यता प्राप्त की हो। ट्रेंड अप्रेंटिस ITI डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए केवल वे आवेदक पात्र माने जाएंगे जिन्होंने 1/4/2021 और 31/12/2025 के बीच निर्धारित योग्यता प्राप्त की हो। उच्च व्यावसायिक योग्यता जैसे BTech, MBA या समकक्ष या MCA, CA, ICWA, LLB या ऐसी कोई समकक्ष योग्यता रखने वाले या उच्च योग्यता प्राप्त कर रहे और अप्रेंटिस परीक्षण में शामिल होने से पहले या उस दिन तक इसे पूरा कर चुके उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। जहाँ भी CGPA, OGPA या लेटर ग्रेड दिया जाता है उसका समकक्ष कुल अंक मान्य होगा। बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में
अंकों का प्रतिशत दर्शाना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त लेटर एंट्री योजना के तहत संबंधित ट्रेड विषय में इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारक उम्मीदवारों को भी निर्धारित अंकों का प्रतिशत पूरा करने पर मात्र पात्र माना जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पे क्लिक कर एक बार अपना नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद फॉर्म भर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरें। लास्ट डेट आने से पहले अपना फॉर्म जरूर भर दें। और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहें, जिससे मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देता रहूँगा।